अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते जी, स्वागतम। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम संगोष्ठी कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मेरे से पहले विद्वानों ने इस विषय पर विचार किया। आज का विषय है ईश्वर की उपासना। जब हम ईश्वर की उपासना इस शब्द को कहते हैं तो इससे पहले जब हम ऋषि दयानंद के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो दो शब्द और जुड़ जाते हैं। एक शब्द है प्रार्थना और एक शब्द है स्तुति। जब तक आप स्तुति एवं प्रार्थना इन दो शब्दों से परिचित नहीं होते तब तक उपासना की यात्रा संपन्न नहीं होती। तो ये बड़ा अद्भुत विषय है, हमारे जीवन के साथ में जुड़ा हुआ है और जीवन के साथ साथ में हमारे प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक क्षण का भी विषय है। जो विषय है उसमें जब हम ऋषि दयानंद के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले जो 8 मंत्र आते हैं जो हम सब के बहुत ही सुपरिचित मंत्र हैं, जिन्हें आप और हम सब प्रतिदिन हवन के समय में और जीवन में भी उच्चारण करते हैं। तो ऋषि दयानंद वहां पर कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। तो इसका अर्थ हुआ कि जो भी कार्य व्यक्ति को करना है, चाहे वो कोई भी कर्मकांड हो, उसके प्रारंभ में इन 8 मंत्रों का पाठ सबके लिए अनिवार्य किया है। और साथ में एक महत्वपूर्ण पंक्ति जो ऋषि दयानंद ने लिखी है इनके शुरू में, वो पंक्ति है कि जो विद्वान पुरोहित है वो इन मंत्रों का उच्चारण करें और अन्य सभी लोग ध्यान निमग्न होकर उनका श्रवण करें। तो इस ध्यान निमग्न होने का जो अभिप्राय है वो बहुत विशेष है कि ईश्वर की उपासना के लिए हमारे जीवन में जहां कुछ समय हम ईश्वर के साथ में जुड़ करके व्यवहार करते हैं, संध्या के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, उसके साथ साथ में एक दूसरा और बड़ा पक्ष है कि जो भी व्यक्ति साधना करेगा, ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना के साथ में जुड़ेगा, उपासना करेगा, उसके जीवन में भी एक प्रकाश आएगा। ऐसा संभव ही नहीं है कि व्यक्ति ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करे और उसके जीवन में प्रकाश नहीं आए, ऐसा संभव नहीं है। जैसे सूर्य का उदय होता है तो किसी भी व्यक्ति को यह बताने की आवश्यकता नहीं होती कि सूर्य का उदय हो गया। जिस व्यक्ति ने कभी प्रकाश अपनी आंखों से देखा भी नहीं है, उस व्यक्ति को भी अनुभव होता है कि सूर्य का उदय हो गया है। ऐसे ही जब हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करते हैं तो हमारे जीवन में भी प्रकाश होता है। और वो प्रकाश किस रूप में होता है? वो इस रूप में होता है कि व्यक्ति के जीवन के जितने भी पाप हैं, जितने भी तनाव हैं, जितने भी स्ट्रेस हैं, वो सब अपने आप दूर हो जाते हैं। हम बहुत बार तनाव को, स्ट्रेस को दूर करने के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिकल तक यात्रा करते हैं, पर वो सब के सब क्षणिक साधन होते हैं। पर जो व्यक्ति ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के साथ में जुड़ जाता है, आप उसके जीवन में एक चमत्कारी प्रभाव देख सकते हैं। उसके कुछ लक्षण होते हैं। और वो लक्षण क्या होते हैं? वो लक्षण होते हैं कि वह व्यक्ति सर्वहित करता है, उसके जीवन में स्वार्थ नहीं होता, वो परमार्थ में लग जाता है।
उसका लक्षण होता है कि दूसरे के छोटे से कष्ट को देख करके भी उसे ऐसा महसूस होता है कि ये कष्ट उसका नहीं है, ये तो मेरा अपना कष्ट है। उसका एक लक्षण यह भी होता है कि वो जो कुछ भी जानता है, जो कुछ समझता है, उसको केवल जानता और समझता नहीं है, उसको वो व्यवहार में भी पालन करता है। और व्यवहार में पालन करने से आगे वो समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संपूर्ण रूप से प्रयत्न भी करता है, अपनी ताकत से, अपनी क्षमता से आगे बढ़कर। तो ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना, ये जो शब्द दिए हैं ऋषि दयानंद ने, इसमें आज के समाज में इनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पहली बात, हमारे समाज की जो विडंबना है वो यह है कि समाज ईश्वर के स्वरूप से ही परिचित नहीं है। हम बहुत बार देखते हैं कि समाज में सबसे ज्यादा एकता और सबसे ज्यादा झगड़ा, ये दोनों चीजें यदि कहीं पर होती है तो ईश्वर के स्वरूप को लेकर के होती है। तो इसलिए ईश्वर के स्वरूप को सही अर्थों में जानने के लिए ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना जरूरी है। और स्तुति का अर्थ यही होता है कि परिचय प्राप्त करना, उसका वास्तविक स्वरूप को अनुभव करना। तो ये जो स्तुति है, परिचय है, वो हम सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। उसके बाद में अगला जो शब्द है वो प्रार्थना है। ऋषि दयानंद ने प्रार्थना के लिए एक चमत्कारी शब्द का प्रयोग किया है, और वो कहते हैं कि आप अपने पूरे पुरुषार्थ से मेहनत करने के बाद ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, और वह जो प्रार्थना है, आपके परिश्रम करने के बाद में की गई प्रार्थना है, उसको ईश्वर निश्चित रूप से पूरी करे। उसके बाद में जो तीसरा शब्द है वो उपासना है। उपासना का अभिप्राय होता है कि व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में ईश्वर के अस्तित्व को अनुभव करे। और जब हम ऐसा अनुभव करते हैं तो उसका एक परिणाम यह आता है कि व्यक्ति को चाह करके भी वो गलत नहीं करता, सोच करके भी नहीं करता, और यहां तक कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको गलत करने के लिए विवश भी नहीं कर सकता। ये जो अभिप्राय है, ये जो परिवर्तन है जीवन में, वो हमें ईश्वर की स्तुति से, ईश्वर की प्रार्थना से और ईश्वर की उपासना से मिलता है। और आप समाज में देखेंगे कि जिस भी व्यक्ति ने उन्नति प्राप्त की, उसके मूल में ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना का आधार होता है। आज जब हम ये कार्यक्रम मना रहे हैं तो इस कार्यक्रमों की जो श्रृंखला एक अविराम रूप से चली आ रही है। कभी कभी मुझे ऐसा अनुभव होता है कि जो अविराम श्रृंखला चली आ रही है, इसके पीछे व्यक्ति कारण है, लेकिन नहीं, व्यक्ति कारण नहीं है, बल्कि उनके द्वारा की गई जो आराधना है, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना है, उस स्तुति, प्रार्थना, उपासना का जो प्रेरणा है, वह हमारे आर्य शिक्षक लखनलाल आर्य जी को रुकने नहीं देती। वो हमेशा गतिशील रहते हैं, हमेशा कार्यों के प्रति श्रद्धान्वित रहते हैं। और यही नहीं, बल्कि दूसरा पक्ष यह भी है कि वो और लोगों के मन में इतना गहरा स्थान बना लिया है आपने कि आप यदि उन्हें कुछ कहें तो वो सब कुछ छोड़ करके आपके साथ होने के लिए उद्यत भी होते हैं। आज का समाज जब व्यस्तताओं से भरा हुआ है, तो उस व्यस्तताओं के बीच में, जैसे कल आपने देखा होगा, 2 दिन पहले महाराष्ट्र में सरकार बनी, और सरकार बनने से पहले सब लोग ये जान रहे थे कि जो सरकार बनने वाली है, इसका जो मुख्यमंत्री है वो कौन बनने वाला है, देवेंद्र फडणवीस। लेकिन जब शाम हुई तो अचानक मालूम पड़ा कि मुख्यमंत्री वो नहीं है और कोई हो गया। पूरी हेडलाइन बदल गई। आज हमारे सामने यही एक उदाहरण है। आप सबने सुबह से सोचा हुआ था कि माननीय निष्ठा विद्यालंकार जी का व्याख्यान होगा, सब लोग उसके लिए तैयारी कर रहे थे, वैसा समझ रहे थे। लेकिन जब शाम होते होते आपके सामने अवतरण हुआ, वो निष्ठा जी का नहीं था, वो व्यासनंदन शास्त्री जी का था। लेकिन व्यासनंदन शास्त्री जी के पास में भी दूसरे काम होंगे, लेकिन ये जो हमारे आर्य शिक्षक लखनलाल आर्य जी हैं, आपका आग्रह है, आपका कहना,
एक तरह से ऐसा लगता है कि एक महायज्ञ के अंदर आहुति देने का सौभाग्य प्राप्त करने जा रहा है। और मुझे आज इस अवसर पर आपके सामने ये बात कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हम सबको इस मांगलिक अवसर को प्रदान कराने वाले, इतने दिनों तक ज्ञान यज्ञ में जोड़ने वाले अलग अलग विद्वानों को, अलग अलग मनुष्यों को, अलग अलग क्षेत्र के विशिष्ट अधिकारियों को जोड़ने वाले, और आप सब श्रोताओं को भी ज्ञान की इस अगाध गंगा के अंदर स्नान कराने वाला जो आर्य जी हैं, आपका आज जन्मदिन है। और जितने भी लोग बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, एक बार मेरे साथ आपके लिए अभिनंदन के रूप में ताली बजाएं, जोर से बजाएं, क्योंकि ये जो ताली है ये ब्रह्मांड में गूंज रही है, और ये केवल व्यक्ति के लिए नहीं गूंज रही, बल्कि एक सारस्वत साधना को समर्पित व्यक्ति के लिए गूंज रही है, जिन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से ऐसी आर्य परंपरा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए लगा दिया है। एक व्यक्ति अपनी आजीविका के अंदर ही समर्पित हो जाता है, उसके अलावा सब कुछ दिखता ही नहीं है। लेकिन आपका जीवन कितना अनोखा होगा, कितना विराट होगा कि उस आजीविका की तो चर्चा ही नहीं करते। आपके जीवन में भी सुख होंगे, आपके जीवन में दुखों के क्षण आते होंगे, वैमनस्य भी आता होगा, लेकिन उन सब से बढ़ करके आपने समाज की सेवा के लिए जो बेड़ा उठाया है, ये अपने आप में बहुत प्रेरक भी है। और आज के दिन मैं आपके जो परिवार के लोग हैं, जो इस व्याख्यानमाला में जुड़े हैं या सुन पा रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। चाहे आपके पिता के रूप में आपको मिले हों, चाहे आपके चाचा के रूप में मिले हों, चाहे ताऊ जी के रूप में मिले हों, किन्हीं के आप मामा जी भी होंगे, एक बड़े परिवार के सदस्य हैं, लेकिन आप सबका सौभाग्य है कि आपको एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो समाज के लिए टॉर्च बियर, आदर्श प्रकाश स्तंभ के रूप में है। तो समय की अपनी सीमा है, और मैं इस आज के आयोजन के लिए भी बधाई देता हूं, और साथ में हृदय की समग्र गहराई से मंगल कामना करता हूं। आर्य शिक्षक, आपके शब्द में आर्य शिक्षक लिखा हुआ है। आर्य होता ही ईश्वर का पुत्र है। आर्य लिखना आसान होता है, पर आर्य को चरितार्थ करना कठिन होता है, क्योंकि आर्य जन्म से नहीं होता, आर्य बनना पड़ता है। आप आर्य बने हैं, और आपने आर्यत्व की मर्यादा को समाज के कण कण तक विस्तार दिया है। आपके आज के जन्मदिन के लिए हृदय की गहराई से बधाई, शुभकामनाएं। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि, चित्यं दक्षस्य सुभगत्वमस्मि, उषं रयेणाम् अरिष्टिं तनूनां स्वात्मानं वाचः पूजनत्वमहिनाम्। हे ईश्वर, इस यशस्वी आर्य मनुष्य को संपूर्ण सुख सौविध्य प्रदान करें। आपकी वाणी का विस्तार हो, आपके यश का विस्तार हो, आपके जीवन के प्रत्येक शुभ कामनाएं समग्र हो। ओम शम। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सम्मानित डॉक्टर रामचंद्र जी, प्रोफेसर उचित विश्वविद्यालय, और आप राष्ट्रीय वैदिक विद्वान की उपाधि से सम्मानित हैं, हम सभी के गौरव है। और आपने जो महर्षि दयानंद सरस्वती के सपनों का भारत बनाने का जो बीड़ा उठाया है, उसमें आप सफल हैं, और अनुभव रूप से आप अपनी सेवाएं देते रहते हैं, और इस पटल पर समय समय पर अपनी उपस्थिति देकर के हम सभी को गौरवान्वित करते हैं। डॉक्टर रामचंद्र जी का बहुत बहुत आभार। मैं निवेदन करूंगा माता चंद्रकांता जी से, यहाँ 2 मिनट हम आपको 2 मिनट सबको सुने और आपका आशीर्वाद दें, इसके बाद हम समाप्त करेंगे। आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र जी, श्रद्धेय व्यासनंद जी शास्त्री जी, और मेरे प्रिय वीर आर्य रतन शिक्षक लखनलाल जी, और श्रद्धेय मुनि पुरुषोत्तम जी, और मेरे भाई अनिल जी, आप सबको यथा योग्य मेरा अभिवादन, सादर नमस्ते। आज तो शास्त्री जी ने भी, और उसके बाद पुरुषोत्तम जी ने, और अब रामचंद्र जी ने बहुत सुंदर ईश्वर के विषय पर, ईश्वर की उपासना, प्रार्थना और स्तुति के विषय में इतना सुंदर बताया, जो सत्यार्थ प्रकाश के अंदर बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ है। स्वामी जी के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर सभी ज्ञान से परिचित होकर हम सबका उद्धार कर रहे हैं। हम आपका हृदय से आभार करते हैं।
आभार प्रदान करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप हमारे कार्यक्रम में आकर शोभा बढ़ाते हैं, हमको ज्ञान गंगा में नहलाते हैं और इसके साथ साथ आप इतना जीवन लगा दिया, आप अथक प्रयास कर रहे हैं, तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बधाइयां व शुभकामनाएं। आप इन कामों में लगे रहें और मेरे प्रिय वीर लखनलाल जी का भी उत्साहवर्धन करते हैं, तो मेरा हृदय बहुत प्रसन्न होता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि ऐसे कर्मठ कार्यक्रम जब चलते रहते हैं तो सबका उत्थान होता है। तो बाकी जो ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के विषय में आपने बताया, वास्तव में सत्यार्थ प्रकाश में यही लिखा है कि स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि इन साधनों के करने से मनुष्य मुक्ति की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। दूसरा लाभ ये होता है कि हम जैसे शीत से आतुर होकर हम अग्नि के पास जाते हैं तो हमें अग्नि की उष्णता मिलती है, इसी प्रकार परमेश्वर के समीप जाते हैं तो हमें उसके गुण, कर्म, स्वभाव हमारे अंदर आ जाते हैं और उसको अपने अंदर निहित करने का हम प्रयास करते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हमारी आत्मा बलवान हो जाती है, आत्मिक बलवान होती है और हम किसी से घबराते नहीं है कष्टों से। तो स्वामी जी कहते हैं ये कोई छोटी बात नहीं है कि हम बड़े बड़े कष्टों में विचलित नहीं होते, परमात्मा हमारा सहायक होता है। मेरे वीर जी के सामने भी दुनिया में जिंदगी है, संसारिक जिंदगी है, कष्ट भी आते हैं, सर्विस भी करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में अपने वहां भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन डटे हुए हैं। क्यों डटे हुए हैं? ये ईश्वर की उपासना का ही फल है। तो रामचंद्र जी आपने बिल्कुल सही बताया और इनके गुणों का बखान किया, मेरा हृदय गदगद हो गया, बड़ी प्रसन्नता हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार। आभार माता चंद्रकांता जी। मैं निवेदन करूंगा, बहन कविता जी हमारे बीच में आ चुकी हैं, एक भजन उनका सुन लें, उनका भी इसमें प्रेम हमेशा बरसता रहता है। कविता जी। अजय आर जी तैयार रहे, कविता जी। अजय आर जी तैयार रहे जी। ओम जी, बहन जी नमस्ते। ओम नमस्ते जी। सभी को सादर नमन। और आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे भ्राता लखनलाल आर्य जी का जन्म दिवस है और उनको आज इस कार्यक्रम में जुड़कर बधाई देने के लिए अवसर मिला है। तो कुछ अपने शब्दों को जोड़कर कुछ ऐसा बनाया है कि जैसे लखनलाल जी का अपना जैसे जीवन है, चरित्र है, जैसा ये कार्य कर रहे हैं, उसी में से ही बांध कर कुछ शब्द मैंने बनाए हैं। तो आइए सभी श्रवण करें और भाई लखनलाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सब की तरफ से। इसी तरह आर्य समाज की सेवा और निरंतर करते रहें। शुभ कामनाएं देते हैं हम, शुभ कामनाएं देते हैं हम। जियो 100 बरस ये, जियो 100 बरस ये, दुआ करते हम। शुभ कामनाएं देते हैं हम, शुभ कामनाएं देते हैं हम। धन्यवाद दे पहले परम पिता को, धन्यवाद दे पहले परम पिता को, नमन करे उसकी महती कृपा को, नमन करे उसकी महती कृपा को। जिसने दिया है ये, जिसने दिया है ये
अनमोल तन शुभ कामनाएं देते हैं हम। जियो 100 बरस जियो 100 बरस दुआ करते हम, शुभ कामनाएं देते हैं हम। सदा राह वेदों की अपनाते रहना, सदा राह वेदों की अपनाते रहना, दयानंद की महिमा गाते ही रहना, दयानंद की महिमा गाते ही रहना। कभी कम न हो ये, कभी कम न हो ये तुम्हारी लगन, शुभ कामनाएं देते हैं हम। जियो 100 बरस जियो 100 बरस दुआ करते हम, शुभ कामनाएं देते हैं हम। बच्चे बने रहे सदा आज्ञाकारी, बच्चे बने रहे सदा आज्ञाकारी, खूब करे सेवा मन से तुम्हारी, खूब करे सेवा मन से तुम्हारी। खुशियाँ ही बरसे, खुशियाँ ही बरसे कभी ना हो गम, शुभ कामनाएं देते हैं हम। जियो 100 बरस जियो 100 बरस दुआ करते हम, शुभ कामनाएं देते हैं हम। विद्वानों का सम्मान संध्या भजन, विद्वानों का सम्मान संध्या भजन, सदा प्रेरणा दे यज्ञमय जीवन, सदा प्रेरणा दे सजमय जीवन। ये आदर्श धारे, ये आदर्श धारे है कविता का मन, शुभ कामनाएं देते हैं हम। जियो 100 बरस जियो 100 बरस दुआ करते हम, शुभ कामनाएं देते हैं हम, शुभ कामनाएं देते हैं हम, शुभ कामनाएं देते हैं हम। जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद लखनलाल। बहुत बहुत आभार बहन कविता जी का स्नेह प्रेम सदा इसी प्रकार से इस पटल को बना रहे और हम सभी लोग महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करती रहे। हमारे भिलाई से अजय आर जी हैं जुड़े हुए, सौभाग्य हमारा उनका भी स्नेह प्रेम मिले। अजय जी। हाँ, बहुत बहुत मैं बिना किसी भूमिका के 2 मिनट ले रहा हूँ और लखन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी जैसे कविता जी के हम भजन सुन रहे थे, उन्होंने जो बात कही और वैदिक वचनों में जो प्रार्थना हम अक्सर करते हैं कि पश्चिम सरदा सदम जीवे में शरदा सदम, और जो सबसे बड़ी बात है श्रृणुयाम सरदा सदम, कि हम सुनते हुए 100 वर्षों तक अच्छी बातों का श्रवण करें, अच्छे दृश्यों को देखने में समर्थ हों और हमारा जीवन कैसा हो, सबल हो, सक्षम हो। अधीना श्याम सरदा सदम, कि हम अधीन होकर के जिए। तो ये सारी ये जो हमारे संध्या के जो मंत्र हैं, संध्या की हमारी जो भावनाएं हैं, ये निश्चित रूप से आज के दिन जो है लखन जी के जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में लखन जी पर सफल हों,
ऐसी हम कामना करते हैं। आप देखेंगे कि श्री राम का जन्मदिन सबको याद है, कृष्ण का जन्मदिन सबको याद है। जन्मदिन वो बड़ा हो जाता है जिसका व्यवहार बड़ा होता है, जिसका आदान प्रदान बड़ा होता है, जिसका क्षेत्र बड़ा हो जाता है, जिसके जानकार, जिसके व्यवहार के स्पंदनशीलता। अजय जी माइक बंद हो गया आपका। अजय जी माइक बंद हो गया। अजय जी माइक खोल लीजिए। पर कामना करते हैं कि लखन जी जो है 100 वर्षों तक अधीन होकर के जिए और ईश्वर जो है इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और हमें इनका सानिध्य मिलता रहे। और ईश्वर भक्ति का एक फल मैं कहना चाहता हूँ कि जब ईश्वर भक्ति के बहुत से फल, अभी चंद्रकांता जी को सुन रहे थे, विदुषी बहन जी का प्रवचन आपने सुना जो है, कि वो ऋषि दयानंद सरस्वती ने एक और बात कही है कि जब ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर भक्त आप हो जाते हैं, तो भक्ति का एक लाभ यह है कि आपको भक्तों से प्रेम होने लगता है, सत्संग आपको रुचने लगता है। तो हम सब जो है एक भक्तों का परिवार लखन जी ने बनाया है। तो हम सब कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर रहे हैं, ईश्वर भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें हम सबको एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा है। हम एक दूसरे को सुनना चाहते हैं, हम एक दूसरे को सुनाना चाहते हैं, एक दूसरे को देखना चाहते हैं। तो समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए बात कहता हूँ कि ईश्वर हमारे जो इस फल को जो है और द्विगुणित करे कि हमें बहुत बहुत आभार अजय जी का। और मैं निवेदन करूंगा जी, आराधना जी। ओम शांति जी। ओम जी जी स्वागत है, आभार आपका बहुत बहुत। आराधना जी। नमस्ते लखन राय जी, सभी यारियों को मेरा नमन। आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही महान है, बहुत ही बड़ा दिन है, इसलिए क्योंकि हर दिन हर सेकंड बच्चे जन्म ले रहे हैं, लेकिन आज के दिन आप हुए थे। आपने बहुत से लोगों को जीने का मतलब आधार दिया है, तो इसके लिए बहुत बहुत आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद भी मेरी तरफ से और सभी की तरफ से। चलिए बहुत बहुत आभार। डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी का आशीर्वाद लेने अनिल अरोड़ा जी का, फिर इसके बाद सुखवीर जी का। माननीय लखनलाल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप 100 वर्ष से भी ज्यादा जीवित रहें और इसी तरह से धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें, जो कि वेदों में कहा गया है कि हमको वेदों के आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। वैसे ही आप कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी आयु कम से कम 300 साल तो होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत तो इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आपकी शक्ति लगी रहे वेद के प्रचार और प्रसार में, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल नरोला जी। जी बिना किसी भूमिका के सबसे पहले आदरणीय लखन जी को बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। यद्यपि हमारे लिए आर्य समाज में, हमारे संस्कृति में कहा जाता है कि सभी दिन एक जैसे होते हैं, लेकिन फिर भी बर्थडे को हम मानते हैं कि वो एक फर्स्ट अमंग इक्वल्स है, सारे बराबर के दिनों में प्रथम स्थान रखता है। तो हम यही चाहेंगे कि ईश्वर आपकी उम्र बहुत लंबी करे, ताकि वैदिक धर्म का प्रसार बहुत बढ़ता रहे और हमें आपकी जो है इसी प्रकार की प्रेरणा मिलती रहे और हम आपकी तरह ही पुरुषार्थी बने, सबका कल्याण करें। आज इसके अलावा व्यासनंदन शास्त्री जी, रामचंद्र जी, वेद प्रकाश जी, सबको वेद प्रकाश जी सबने, बहन चंद्रकांता ने जो जो आपने अपने विचार व्यक्त किए, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बड़ा अच्छा लगा। और खास तौर से आज लखन जी का दिन है, तो ही इज द मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द डे। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत। चलिए सुखवीर जी, केवल हमारे पास 5 मिनट 2 मिनट शेष है, हमें समापन करना है जी। सुखवीर जी। सुखवीर शास्त्री मुंबई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आदरणीय लखनलाल जी, डॉक्टर व्यासनंदन जी, डॉक्टर रामचंद्र जी, नरूला जी और पूजनीय माता चंद्रकांता जी, इन सभी की उपस्थिति को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और मैं थोड़ा देर से जुड़ पाया और हमारा जरूरी काम आ गया था और उस बीच में 1-2 जब मिला, उसके बाद में भी फोन आ गए, कुछ उनको अटेंड किया। मुझे पता लगा आज हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके सम्मानित अग्रणीय आदरणीय लखनलाल जी का जन्मदिन है।
और विचार और चिंतन करने की बात है, जन्मदिन क्यों मनाया जाता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे व्यापारी लोग 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक ये बैलेंस शीट निकालते हैं अपनी, और उस जैसे बैलेंस शीट हाथ में आ जाती है तो पूरे साल का लेखा जोखा पता लग जाता है, इसमें कहाँ हमें फायदा हुआ और कहाँ हमें नुकसान हुआ। फिर हम आगामी अगले साल का बजट बनाते हैं। तो जन्मदिन भी जीवन की बैलेंस शीट का दिन है। इतने वर्षों में हमने अपने जीवन में क्या पाया, क्या खोया, ये चिंतन करने का दिन है। तो मैं ये तो पूरे भरोसे और विश्वास के साथ मैं कहता हूँ, लखनलाल जी ने अपने जीवन में खोया तो कुछ नहीं है, अभी तक पाया ही पाया है। और क्योंकि उन्होंने ऋषि के बताए हुए रास्ते पर चलने का जो व्रत लिया है, ऋषि का जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य भी करने का अवसर भाग्यशाली लोगों को मिलता है, सबको अवसर नहीं मिलता। और एक बात बता करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार कई देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजदूत, राष्ट्राध्यक्ष बैठे हुए थे और उन सबके अंदर एक चर्चा चल रही थी कि आखिर जन्मदिन होता क्या है। तो सब लोगों ने अपने अपने तरीके से बताया, जन्मदिन ये होता है, जन्मदिन वो होता है, ऐसे मनाना चाहिए, वैसे मनाना चाहिए। उस समय के तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति मिसाइल मैन कलाम साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे। जब उनका नंबर आया तो उन्होंने एक ही बात कही कि मैं समझता हूं जन्मदिन वो दिन होता है। लखनलाल जी, आप मेरी बात को पर आता है, जन्म लेने के बाद में एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि जन्म लेने वाला बालक रोता है और रोना जरूरी होता है। यदि ना रोए तो सबसे बड़ी चिंता होती है डॉक्टरों को कि रोया क्यों नहीं। तो कलाम साहब बच्चा रोता है दिन नहीं आता कि वो बालक रोए और मां मुस्कुराए। तो जन्मदिन वो दिन होता है। आज आदरणीय लखनलाल जी के जन्म दिवस पर हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयां देते हैं और एक पुरोहित होने के नाते आपको बहुत सारा आशीर्वाद भी देते हैं कि ऋषि के इस मिशन को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। हम सबका सहयोग, हम सबका आप साथ आपके साथ में है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, सभी जितने भी श्रोता जुड़े हुए उन सबकी ओर से आप कर दीजिए, फिर शांति पाठ कराएं मुनि जी से। जी, क्योंकि समय का अभाव है, हमारे पास 1 मिनट ही बचा है। जी, मैं सिर्फ, चूंकि मुझे ये ज्ञात नहीं था। कोई बात नहीं आदरणीय लखनलाल जी, कोई बात नहीं, कोई जन्म दिवस आपका है। मैं भी बिहार की ओर से, पूरे बिहार राज्य की ओर से आपके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। और 2-3 मंत्र जन्म दिवस के हैं, उनको मैं उच्चारण करके अपनी वाणी विराम दूंगा। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतग्वं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतमदीनाः स्याम शरदशतं भूयश्च शरदशतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। आपकी लंबी आयु के लिए और भी प्रार्थना। ओम त्रियायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रियायुषं यद्देवेषु त्रियायुषं तन्नो अस्तु त्रियायुषं। ओम शांति शांति शांति। और मैं निवेदन करूंगा हमारे गुरु मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, जिनके आशीर्वाद से, जिनके मार्ग को देख करके उन्होंने जिस ऋषि मिशन पे हमें चलाया, अपना आशीर्वाद देकर के उनका आशीर्वाद लें और उन्हीं से कहेंगे कि वो भी शांति पाठ कराए। जी मुनि जी। ओम ओम तन्नु मित्रात् संवरणः तन्नु भवत्यर्यमः
तन्न इंद्रो बृहस्पति तन्नो विष्णुर्मा। समस्त परमात्मा और उस परमात्मा की विभूतियां आपको श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए, अनुकरण करने के लिए सदैव प्रेरित करती रहें। और जिनने 100 वर्ष की आयु आपके लिए कही है ना, और 300 वर्ष तक की भी कामना कर रहे हैं, उनको साथ में जोड़ देना चाहिए निरोग स्वस्थ रहते हुए। क्योंकि 80 साल में ही आदमी नीचे गिर जाता है खटिया पर और उसको भार लगने लग जाता है अपना जीवन। बिल्कुल बिल्कुल। तो निरोग स्वस्थ रहते हुए आप 400 वर्ष तक जिला दीजिए, 300 तो ठीक है, 100 ठीक है। तो सभी को मैं धन्यवाद देते हुए, सभी के आभार प्रकट करते हुए, माता चंद्रकांता जी हमारी बैठी हुए हैं, शर्मा जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, और आपको भी और आपके बगल में बैठी हुई बहन जी सुमनलता जी को भी आशीर्वाद दर्शन हुए। मुझे आज प्रसन्नता है। आज तो इनका गीत होना था, एक हमने सुना था। जी जी। अब सभी के लिए साधुवाद। चलिए शांति पाठ। साधुवाद सबके लिए। शांति पाठ। हम आ रहे हैं लखनलाल जी, हम आ रहे हैं आपके घर। आइए, स्वागत है माता। हाँ, हम आ रहे हैं आपका जन्मदिन मनाने। आइए आइए, स्वागत है। हाँ जी, तो मैं 2 लाइन जरूर बोलूंगी, बाद में शांति पाठ। चलिए शांति पाठ। नहीं, पहले मेरी 2 लाइनें। आपको इतने आशीर्वाद मिले हैं भैन होने के नाते। मैं ये कह रही हूँ कि चाहतों का समुंदर है इतना बड़ा, लगाकर हमने अमृत पा लिया। आपको इतनी मुबारकें मिली, बधाइयां मिली, तो मेरा दिल खुश हुआ ना। तो इसलिए कह रही है, चाहतों का समुंदर है इतना बड़ा, डुबकियां लगा अमृत पा लिया, जीवन का दामन खुशियों से लबालब भर लिया। प्रेम ना बिकता हाट पर, मिला आपकी दुआओं में, अतुलनीय मैंने दौलत पाई आपकी शुभकामनाओं में। तो ये थोड़ी बात नहीं है। तो इसलिए मैं कहती हूँ, क्रांति की दुआ है शान हो सबसे निराली, दाता के भक्तों में हो गिनती तुम्हारी, ऊंचों से ऊंची हो गिनती तुम्हारी। धर्म कर्म काम मोक्ष आपका हो निशाना, बधाई हो आपको खिलखिलाए आपका आशियाना। हृदय की सरगम गाए खुशी का तराना, बधाई हो आपको जन्मदिन सुहाना। अर्ज है हमको कभी न भुलाना, हर खुशी में हमको बुलाना। धन्यवाद। बहुत आभार आप सभी ने जो अपना इसमें प्रेम आशीर्वाद दिया, और इसी प्रकार से आप सभी लोग भी सुखी और स्वस्थ रहे, सतायु रहे, और महर्षि दयानंद सरस्वती के क्लवंत विश्वमार्यम का जो नारा है उसको हम सभी को सार्थक करें। वेद की गंगा को इसी प्रकार से अविरल बहाते रहे। डॉक्टर रामचंद्र जी का बहुत बहुत आभार, जो हमारे विशेष निवेदन को स्वीकार करते हुए आज के कार्यक्रम उन्होंने रखा। कल का भी कार्यक्रम आपको नए वक्ता की जानकारी आपको मिल जाएगी। कार्यक्रम अनुमति से चलता रहेगा। आप सभी के लिए नमस्ते। ओम शम। शुभ रात्रि।